वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। आज का जो विषय जो हम लोग लेंगे वो इसराइल का और पैलेस्टीन का लड़ाई के बारे में लेंगे। आप लोगों को सबको तो पता ही होगा कि इसराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब सब आपको अखबार में, पेपर में आपको पता चल गया है। सवाल ये है कि अ, गाजा स्ट्रिप एक जगह है जो समुद्र के साइड पे है। तो जैसे इंडिया में जैसे था, इंडिया बीच में था और वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश हो गया। इसी तरह से वहाँ पे ना इसराइल भी है, और इसराइल के एक साइड में एक टुकड़ा जो है वो है गाजा स्ट्रिप, और एक दूसरी साइड में जो है वो वहाँ पे वेस्ट बैंक है। अब ये वेस्ट बैंक बोले तो जॉर्डन का रिवर है, जॉर्डन रिवर के जो वेस्ट साइड का जो भाग है उसको बोलता है वेस्ट बैंक। अब ये पैलेस्टाइन लोग है, दो जगह पे फैला हुआ है। अब पैलेस्टाइन जो है वो मुस्लिम लोग है, और बीच में जो है इसराइली है, यहूदी है। और इसी तरह से अभी ये दोनों एक साइड से दूसरा साइड। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था जस्ट इसी साल में कि इसराइल में जरा विजिट करने के लिए, और इसराइल भी गया था, जॉर्डन भी जाके आया था, और इजिप्ट में भी जाके आया था। और एक भाग है जो जब भी हमारे को कुछ चीज है जो वो धार्मिक स्थल है वो देखने के लिए हमारे को क्रिस्तान में भी एंटर करना पड़ता है। तो वहाँ का मैं माहौल देखा है मैंने। इसराइल का जो है जो लोगो है वो हर एक के पास बंदूक है, और हर एक जन वेल प्रिपेयर्ड रहता है। और इवन उनकी जो पुलिस जो है कभी कभी वो सिविल ड्रेस में ही होता है, तो जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है और ऐसा घूमता है, जैसे काउबॉय स्टाइल है। कोई कोई उनका कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है। और कभी होता है तो यूनिफॉर्म तो बात अलग है, बट एवरीबडी इज अ पुलिस पर्सन। इसी तरह से हम पैलेस्टाइन में भी गए तो पैलेस्टाइन जो है बहुत अचानक जो है बहुत पिछड़ा जो रहवासी है, मतलब वेल बैकवर्ड एरिया हो जाता है। वहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो रहा है वहाँ पे। और जैसे बहुत सारे मुस्लिम जो जगह होता है हिंदुस्तान में भी, तो वैसे ही वहाँ पे है। बहुत 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 भीड़ भाड़ में है, बहुत दबा के रखा है। इनफैक्ट ऐसा सुना है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो संख्या जो है पर स्क्वायर मीटर किलोमीटर में जो रहना है वो पैलेस्टाइन में है। अब सवाल ये हो गया कि ये तो आपको सब उसकी हिस्ट्री तो आप लोग ने सब लोग ने पढ़ लिया है, न्यूज चैनल में वगैरह सब देख रहे हैं, सब कुछ हुआ है। यहाँ पे सवाल ये होता है कि ईरान का क्या रोल है। ये किसी ने नहीं देखा कि ईरान को क्या इसमें इंटरेस्ट है। जो बम वगैरह जो मिसाइल वगैरह जो है वो कोई देश ले नहीं पा रहा है, वो सिर्फ इसराइल, वो सिर्फ ईरान ही दे रहा है। ईरान का जो झगड़ा जो है वो इसराइल के पास है ही है। लेकिन ये कोई भूल नहीं रहा है कि राइट अगर 1400 साल पहला जब भी मोहम्मद पैगंबर था, उसके बाद में जब भी कैलिफर जो दूसरे के पास जाना था, वहां पे एक झगड़ा हुआ था। वहां पे एक चैलेंज हुआ था, जहाँ पे पैगंबर जो अली का जो था। सवाल यह है कि कौन किसके पे हावी होना है। वहां पे सब शिया है, यहाँ पे सब सुन्नी है। अब शिया को क्या इतना इंटरेस्ट है कि सुन्नी के एरिया में जाके वहां पे मदद देना। यहाँ पे दिस इज द डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है वाई। अब ये वाई क्यों है, अब लेट्स लेट्स सी क्या है। ईरान का जो मसला है, ईरान चाहता है कि वहां पे सुपर पावर बनना है। वो मुस्लिम कौम का पूरा सुप्रीम पावर बनना चाहता है। इस साइड पे सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पे ईरान है। 8888 के लगभग में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था इंडियन रेलवे की तरफ से, डेपुटेशन पे मुझे पोस्टिंग मिला था बगदाद में। तो 8 तारीख अगस्त का 8888 को 1988 को आई वॉज देयर इन बगदाद। उस टाइम पे इराक का लड़ाई ईरान के साथ चल रहा था। वो 8 साल का लड़ाई थी। 8 साल की जो लड़ाई है उसको सपोर्ट करने वाले लोग जो थे वो पूरा गल्फ था, उसमें सऊदी भी था, इंडियन गवर्नमेंट भी साथ दिया था। ऑन डेपुटेशन की तरफ से हम हमारा मेरा वहां पे पोस्टिंग भी हुआ था। और उस टाइम पे वो लड़ाई जो हारते हारते इराक जीत गया वो वॉर। और बाद में उसके बाद में सीज फायर हुआ, और सीज फायर का जो डेट है वो ऑन 8/8/88 को उसका सीज फायर है। अब सवाल है कि झगड़ा किस दोनों के बीच में होगा, शिया और सुन्नी के बीच में होगा। सुन्नी को पूरा पूरा सपोर्ट सऊदी अरेबिया ने पूरी गल्फ में एक साइड से सपोर्ट कर दिया, और ईरान एक साइड पे अकेला रह गया था। उसके वजह से ईरान हार गया था वो वॉर। वो लगभग लगभग जब ये जीता था, जीतने के बाद में जो भी जगह जो था वो हार गया। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके जगह गया, बट जो जगह जीता हुआ था इराक से वो सब वापस करना पड़ा था।
और वो सीज फायर हो गया, मतलब चेकमेट पोजीशन हो गया। वो जो लड़ाई है वो आज तक ईरान ने भूला नहीं है। अब ईरान का जो है छोटे छोटे से पॉकेट्स है, जैसे कतार में पॉकेट है, सीरिया में पॉकेट्स है, वहां पे सीरिया का जो संख्या काफी है। ये चाहता है कि वहां पे अपना दबदबाव रखना है, और दबदबाव रखने के लिए वो चाहता है कि वहां पे उसका हुकूमत चले, और इसके लिए ईरान रेडी पोजीशन में मिसाइल सब दे दिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि हमास जो है वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि जाके इसराइल में जाके लगातार 1000 मिसाइल छोड़ दिया। ये वो सोच समझ के तो किया होगा। वैसा हमास एक आदमी पे तो नहीं चलता है, हमास तो बहुत सारे लोग हो रहेंगे उसमें। और जो आम आदमी जो है, जो फिलिस्तीन का है, वो उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है झगड़ा करने। मैं भी खुद जाके देख चुका हूं। वो लोग कोई इंटरेस्ट नहीं, वो लोग को अपने डेली का रूटीन का, कल का खाना कहाँ से आने वाला वो उसमें वो लोग बिजी है। उनको इवन जो गल्फ कंट्री है वो भी कुछ इतना ज्यादा कुछ मदद नहीं करता है। वो पोर कंट्री है वो फिलिस्तीन। मैं खुद देख चुका हूं इसके अंदर। अब सवाल ये होता है कि हमस को किसी ने भड़काया, हमस ने कुछ मस्ती किया, या उसने एजिटेट किया, जो ऐसा आम बात में उंगली करना की बात किया, और उसने वहां पे मिसाइल छोड़ दिया। उनको पता भी होगा कि इजराइल वैसे छोड़ने वाला नहीं, वो हारेगा भी को कुआंदा नहीं, लेकिन पूरी जोर जार लगा देगा। ऑलरेडी पहला फर्स्ट 6 डेज वॉर के अंदर उसने ऑलरेडी एक बार कर चुका था, तो ये बाद में वापस करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो करने के बाद में इमीडिएट रियलाइजेशन हो गया। अब वहां पे पैलेस्टाइन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आम आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, और ये अचानक ही क्या हुआ। उनको भी खुद को नहीं पता है कि भाई ये मिसाइल यहाँ से यहाँ जाने वाला है। अब इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने बोला कि जो भी गाजा स्ट्रिप में, नॉर्थ गाजा स्ट्रिप को खाली कर दो। अब नॉर्थ गाजा स्ट्रिप को खाली करने का एक ही कारण है कि वो नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आम आदमी लोग मरे, क्योंकि वॉर करने तो निश्चित है उसका, वो छोड़ने वाला नहीं है। दूसरा चीज है, वो चाहता है कि भाई जो उसके अपोज करने वाले जो मिलिट्री है, वो अब इसराइली फोर्स को कम आ जाए, क्योंकि ज्यादा वहां से आर्मी नहीं आ सकता, पैलेस्टाइन का जो आर्मी जो है वहां से अटैक नहीं कर पाता। तो उसके लिए उसने आम आदमी को पीछे कर दिया, और बोला कि हाफ लाइन से पीछे हो जाओ, यानी कि पूरा जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप का आधा के भाग में आप पीछे चले जाओ। पूरे के पूरे लोग जा रहे हैं, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन, रातों रात वो यहाँ से यहाँ ये सब मूवमेंट हो गया। अब वो सब खाली हो जाएगा। उसका नेक्स्ट पर यह है कि पूरा बम्बार्डिंग हो जाएगा, बम्बार्डिंग करने के बाद में पूरा खाली हो जाएगा, इसराइल आर्मी को खुला खुला रास्ता मिल जाएगा, अटैक करके ऑक्यूपाई कर लेगा। अब वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, पूरा फिलिस्तीन जो है वो चले गया एक जगह पे, और एक जगह पे बंद कर दे। ये फिलिस्तीन बोले तो ना एक ओपन जेल है, यानी कि सब जगह से बंदिश है, और वो ये लोग सबको एक जेल में डाल दिया गया है, ऊपर खुला आसमान है, सब कुछ खाली है, ऐसा करके वो लोग ये सब, ये आज की पोजीशन है, ये कल भी वो यही पोजीशन होने वाला है। सवाल है कि ईरान का क्या इतना इंटरेस्ट है। ईरान ये चाहता है कि यहाँ पे उसमें चले जावे, वहां पे अपना शासन चलावे, वहां पे अपने आदमी लोग को रखे, और वहां पे से हुकूमत करे, और पूरा जो मुस्लिम का जो पावर है वो एक जगह पे सीमित हो जाए। ईरान का लड़ाई हमेशा होता है, एवरी टाइम उसका जो है, यमन के साथ में आज भी जो हो रहा है लड़ाई, वहीं पे भी शिया सुन्नी का ही लड़ाई हो रहा है। तो इसलिए ईरान का काफी बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर। ईरान सोचता है कि रशिया भी कुछ मदद करेंगे, चाइना भी मदद करेगा, क्योंकि चाइना को भी चाहिए वहां पे ईरान चाहिए। अब ये हो गया कि दो एक्सेस हो गया, एक साइड पे अमेरिका हो गया, वहां पे वो साइड पे इसराइल हो गया, ये साइड पे चाइना हो गया, ये साइड पे ईरान हो गया, और ये साइड पे रशिया अब बीच में खड़ा है। अब वो सोच रहे हैं कि कैसा मैं करूं, क्योंकि रशिया का भी खुद का भी प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज चल रहा है। नाउ लेट अस गो टू वन स्टेप बिहाइंड, एक और आगे जावे, अपने एक स्टेप आगे जावे, सॉरी नॉट बिहाइंड, लेट्स गो फॉरवर्ड। यूरोपियन कंट्री जो सपोर्ट करता है इसराइल को, उसकी आर्म्स एंड अम्युनिशन, बहुत सारे आर्म्स एंड अम्युनिशन चले गए हैं यूक्रेन की वॉर में। और यूक्रेन की वॉर में यूरोप का बहुत स्टैंडर्ड है। मैं यूरोप में भी काफी घूमने को भी जाता हूँ। अब भी सोच रहा है कि मैं इतना सब जगह की भी जान के, मेरा जो हॉबी है घूमना है, मुझे घूमना बहुत शौक है। मोर देन 37 कंट्रीज में मैं ऑलरेडी घूम चुका है पूरा वर्ल्ड में। तो यूरोप का इस पोजीशन में आज के तारीख में उसका बहुत 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 स्लो हो गया है, बहुत बैकवर्ड हो गया है, बहुत वो लोग लॉस में चल रहा है। उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट भी राइजिंग हो रहा है, और उनको बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पोजीशन जो है बहुत पीछे हो रहा है। अब बीच में ये वॉर अभी खोल दिया, ईरान ने ये वॉर खोल दिया, एक बम डाल दिया, यहाँ पे इसराइल बिजी हो गया, अमेरिका का जो जो पैसा जो है, जो उसका जो इकोनॉमी जो उसका है वो वहां पे बढ़ गया।
आधा पैसा तो उनका जो यूरोपियन कंट्रीज का वो यूक्रेन के लिए गया और आधा पैसा अभी वो इसराइल के लिए भी जाना है। तो आप सोच सकते हैं कि यूरोप को और अमेरिका को अगर कमजोर करना है तो ये वॉर इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे चाइना चुपचाप से बैठा है, चुपचाप से मजा देख रहा है। वो उसने उकसाया है और उसने हमस को यूज किया है। हमस को कोई लेना देना नहीं कि हमस के वहां के जो लोग जो रहवासी जो है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग खुश है अपने जगह पे, ठीक है। वो लोग को ऐसा लगता है कि भाई इसराइल हमारे पर आक्रमण करता है, पर ये लड़ाई के हिसाब से वो नहीं चाहता कि लड़ाई हो। उसको पता है कि लड़ाई में सबका नुकसान होने वाला है। और आज जो है बच्चे, बीबी, जो विमेन्स जो है सबके जो पर अत्याचार चल रही है। तो हमस शुड हैव अंडरस्टूड कि उनको यूज किया गया इस वॉर के अंदर, और यूज करने वाले जो है, जो पीछे जो बैठा है वो है चाइना। ये है वाई। अगर सोचेगा न्यूज़पेपर के अंदर आपने पूरा पढ़ा होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचेगा कि ये हो रहा है क्यों, क्यों हुआ। जो मैं हमारा जो चैनल है वो सिर्फ इसी शब्द के ऊपर चलता है, क्यों, वाई, 4W। तो 4W के अंदर हमारा यही है कि वाई क्यों हो रहा है। ये कोई न्यूज़पेपर नहीं बता रहा है। आज का जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ा है वो सिर्फ बोलता है कि इसराइल ने अभी झगड़ा करने को शुरू किया, उनको पीछे किया, यहाँ पे भी मिसाइल करे, वहां से भी मिसाइल। नो, दैट्स नॉट द केस। अब अभी और एक चीज यहाँ पे और एक डेवलपमेंट होने वाली है, और वो है हेजबोला का। हेजबोला जो है वो भी एक हमस जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो वहां से भी वो अटैक करना है, उसकी तो पूरा जो पावर है, वो पूरा बैकअप जो है वो है ईरान। अब तुम सोचो कि इसराइल जो है वो दो साइड पे उसको लड़ाई करना पड़ेगा, हेजबोला से कहते भी करना पड़ेगा और हमस के भी साथ में। ये तो अभी अच्छा है कि अभी इस वक्त अमेरिका का कंट्रोल की वजह से बाकी का अरब कंट्रीज लोग तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन आप अगर नोट करेगा कि बाकी का जो अरब कंट्रीज है वो इतना बड़ा कुछ एक्शन नहीं ले रहे। मर जो रहा है वहां पे, लोग जो मर रहे हैं वो तो सब शिया ही है, और शिया का कंट्री से बाजू में। वो जान गया कि यहाँ पे वो जो शिया का बात, ये सुन्नी के बात का बात नहीं है यहाँ पे, ये सॉरी, माफ कर दी। ये जो है वो पूरा जो एरिया है जो गाजा स्ट्रिप में है, वो सब वहाँ पे सुन्नी रहता है। और वहाँ पे जो बाजू बाजू में जो देश है वो भी सब ज्यादा करके मैक्सिमम जो है सुन्नी है। तो वो लोग भी अभी चुपचाप से बैठा है। उनको पता है कि यहाँ पे ये जो लड़ाई जो हो रहा है ये रियल में जो बैकग्राउंड के ऊपर है, ये शिया वर्सेस इसराइल होने वाला है। और शिया ने यूज किया है सुन्नी को, और ये लड़ाई चालू कर दिया, बिजी कर दिया। इसराइल बिजी हो गया। और इसमें अक्लमंदी अभी तक, सिर्फ अभी तक अक्लमंदी अगर चल रहा है तो गल्फ का कोई भी कंट्री, गल्फ का सऊदी हो या यूएई हो या कोई भी कंट्री हो, दुबई हो, जो भी कंट्रीज हो वो एरिया का है, उन्होंने अभी तक हाथ नहीं डाला है। इजिप्ट ने भी वहां के जो लोग को वहां पे बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिया है, वो उसको अंदर आने नहीं दे रहा है, उनको वहीं पे रोक दिया। रियल में पैलेस्टाइन जो है उनको कोई, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है कि पैलेस्टाइन में क्या होता है। पैलेस्टाइन का कोई बाहर से कोई ग्रांट्स भी नहीं आता। अगर ग्रांट्स आता है बहुत कम पैसा आता है, और जो पैसा अगर पैलेस्टाइन के लिए आता है वो हमस यूज करता है, और हमस यूज करता है अपने खाली बम बिम सब तैयारी करने के लिए। आम आदमी के पास जाता नहीं कुछ। आम आदमी के पास ना दूध जाते हैं बच्चे के लिए, ना पढ़ाई के लिए कोई पैसा जाता है, ना घर के लिए सीमेंट जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। वो लोग एक मतलब बस बैकवर्ड क्लास करके बोल के लोग वहां पे रह रहे हैं। ना शिया लोग, ना सुन्नी लोग जो भी है वो भी ना सपोर्ट करता है वहां पे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अगर उनको थोड़ा छूट दे देगा और वो लोग उनके देश में अगर उनको थोड़ा जगह दे देगा रहने के लिए, तो फिलिस्तीन तो एक ऐसा कौम है जो जीरो है। अब जीरो के नीचे तो कुछ भी नाइन माइनस में ही जाना है, वो रॉक बॉटम में है, एकदम नीचे है। अब उनको ऊपर ही आना है, वो उभर जाएगा। तो क्या होएगा, जो भी दूसरा कंट्री में अगर घुस जाएगा, बिजनेस बिजनेस सब फिलिस्तीन लोग ले लेंगे। पूरा अरब कंट्री में भी जो भी छोटे मोटे जो बिजनेस जो है वो सब फिलिस्तीन करता है। छोटे मोटे काम, वो आज छोटे मोटे काम करेगा, कल बड़ा भी काम कर सकता है, और कल इम्प्रोवाइज करके बड़े बड़े पैसे वाले भी बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो ये है वहाँ का पूरा लोकेशन। तो मेरा मेरा इस चैनल के थ्रू से हमें यही बताना है कि सिर्फ इसराइल और हमास की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन का नहीं है, यहाँ पे शिया और सुन्नी की लड़ाई हो रही है। जो 1400 साल पहला की बात जो हो रही थी वो वापस रिपीट होने वाली है। और ईरान चाहता है कि उसके वहां पे उस पूरा गल्फ एरिया में दबदबा रहना। वो सोचता है कि वहां पे सुपर पावर बनना, और उसको बैकिंग देने वाला है चाइना। और वन रोड वन बेल्ट का जो सिस्टम जो चल रहा है, आज अचानक आपको अगर लग जाएगा तो इसके अंदर इवन जो तालिबान जो है, तालिबान ने भी बोला है कि हम रेडी है
कि चाइना का बेल्ट एंड रोड फोरम के अंदर शामिल होना। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द पैरामीटर। ये जो है जो दिखता है वैसा नहीं है, इट इज अ ग्लोबल चैलेंज है। ग्लोबल में जो लड़ाई हो रही है यूएस और चाइना के बीच में जो लड़ाई चल रहा है, ये तो सब पैदल है, ये तो सब जैसे चेस में होता है उसके शतरंज के अंदर है, ये सब छोटे छोटे ये जो चीज जो है हाथी घोड़ा जो है यूज किया जाता है, बाकी दो बादशाह लोग आजू बाजू में बैठा है। यूएस को समझना चाहिए कि वो ज्यादा उसका इकोनॉमी नो डाउट स्ट्रांग है काफी, और वो उसकी इकोनॉमी बढ़ तो रही है। यूरोप तो वैसे भी डूब गया है, यूरोप के पास अभी आज इकोनॉमी यूरोप का रियल में काफी डाउन हो गया है। और इसके इस अभी सिर्फ यूएस है, अब यूएस की तरफ से अगर ये वॉर अगर ज्यादा खींचा जाएगा तो आप समझ लो कि भाई इसराइल के लिए, इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका को पूरा का पूरा जो फंडिंग जो है वो करना पड़ेगा। जो दिस इज द पोजिशन। तो मेरा कहना है कि दिस ये हमारा जो ये चैनल के थ्रू से हमारा काम है ये बताना कि वाई क्यों होता है, बाकी वॉट क्या है, वेयर है, और जो भी है वो सब जो है 3 Ws तो आपको हर न्यूज़पेपर में मिलेगा। बट ये जो 4th W जो है, वाई जो है, ये हमारा ही चैनल से आपको मिल जाएगा। आपको वेदर यू आर सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड है हमारा जो हमारी सोच के बारे में, तो आप जरूर बताइए। आपके कमेंट्स के लिए हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है। एंड और छोटी सी बात है कि हमारे जो टेक्निकल टीम के जो है जो थोड़े थोड़े जो दिक्कतें जो होता है वो स्लाइटली स्लाइटली हो रहा है, वो धीरे धीरे हम उसको क्लियर कर लेंगे और धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।